हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अगली टाइप को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हमारी जो टाइप रहने वाली है उस टाइप का नाम है कोण पर आधारित प्रश्न। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कोण पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, अभी हम लोग कल की क्लास में बात किया था कि ये जो घंटे वाली सुई होती है, इधर लिख देते हैं घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई इधर लिख देते हैं मिनट वाली सुई। अभी हम लोग कल की क्लास में इन सभी चीजों पर बात किया था। मिनट वाली सुई। चलिए, मिनट वाली सुई, अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम लोग बात करते हैं मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कल की क्लास में हम लोग इन सभी चीजों पर बात किए थे। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आप लोग बताएंगे 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात में किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम लोग चलते हैं इस घड़ी की तरफ चलते हैं। घड़ी में यहाँ पर जो दिखाई दे रही है एक घंटे वाली सुई है, एक क्या है? मिनट वाली सुई है। चलिए, हमने कहा कि इसके जो बीच का कोण होता है, इस कोण का नाम क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? इस कोण का नाम है आंतरिक कोण। क्या नाम है? आंतरिक कोण। यानी कि घंटे और मिनट की सुई के जो बीच वाला कोण होता है, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक कोण कहते हैं। और इसके जो बाहर वाला कोण रहता है, इस कोण को क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण कहते हैं। इस बात में किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि इस घड़ी में कितनी टाइम हो रही है, इस घड़ी में क्या टाइम हो रही है, तो आप लोग क्या बताएंगे? घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में है और मिनट वाली सुई 6 पर है। तो इस घड़ी में क्या समय हो रहा है? आप लोग बताएंगे 3:30 हो रहा है। 3:30 हो रहा है। 3:30 हो रहा है। हमने कहा कि बताइए 3:30 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:30 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर घंटे वाली सुई 12 पर होगी, 12 से जब 1 पर जाएगी तो 1 घंटा होगा, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 से जब 2 पर जाएगी तो 1 घंटा होगा, आप लोग बताएंगे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 2 से 3 पर जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 3 से 4 पर जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 4 से 5 पर जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। उसी तरह 5 से 6 पर जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि हर 1 घंटे बाद घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात में किसी बालक को समस्या है? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो मिनट वाली सुई है कहाँ पर है? 6 पर है। और घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में है। कहाँ पर है? बीच में है। 3 और 4 के बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर घंटे वाली सुई इनके बीच में है तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 15 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 3 और 4 के बीच में घंटे वाली सुई है तो ये पूरा 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर इसके बीच में है तो यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बचेगा? आप लोग कहेंगे कि 15 डिग्री का कोण यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बात क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण, यानी कि 30 30 60 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं 3:30 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितनी डिग्री का? 75 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप लोगों को ये देखना है कि ये जो 75 डिग्री है, ये आंतरिक कोण है कि बाह्य कोण है? आंतरिक कोण वह कोण होता है जो 180 डिग्री से
कम का होता है। तो आप बताइए ये 180 डिग्री से कम है? आप लोग कहेंगे जी हाँ कम है। तो ये क्या है? ये क्या है? आंतरिक कोण है। ये क्या है? आंतरिक कोण है, यानी कि ए वाला कोण है। अगर हम लोगों को बाह्य कोण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आंतरिक कोण तो 75 डिग्री आ गया, लेकिन अगर हमें बाह्य कोण निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आप सभी लोगों को पता है ये जो घड़ी है, घड़ी कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक घड़ी जो होती है 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब बताइए 75 डिग्री का आंतरिक कोण हो गया, 75 डिग्री का आंतरिक कोण हो गया, तो बाह्य कोण कितनी डिग्री का होगा? हम लोग क्या करेंगे? 360 में से 75 घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर 15, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पर 2 बचेगा, यानी कि 285 डिग्री। कितना? 285 डिग्री। यही क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। इस बात में किसी बालक को समस्या हो तो बताइए। चलिए, इसको आंतरिक कोण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। इसको बाह्य कोण, इसको आंतरिक कोण। यानी कि आंतरिक कोण क्या है? ए है 75 डिग्री, और बाह्य कोण क्या है? ए है 285 डिग्री। चलिए, यहां तक किसी को समस्या हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंतरिक कोण 75 डिग्री, बाह्य कोण 285 डिग्री। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। हाँ, ये बेसिक तरीका था। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, अगर हमें इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोगों को क्या करना होगा? एक फॉर्मूला याद करना होगा। एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है? 60h माइनस 11 मिनट, यानी कि m/2। देखिए, h का मतलब होता है आवर, यानी कि घंटा, और m का मतलब होता है मिनट। क्या होता है? मिनट होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 60h माइनस 11 m/2। हम लोग इसी फार्मूले पर क्या कर देंगे? 3:30 पर निकालना था, 3:30 पर निकालना था। तो 3 क्या है? घंटा है। तो हम लोग 60 में क्या कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे, माइनस 11 यहाँ पर है, और यम क्या है? यानी कि मिनट है। मिनट क्या दिया गया है? 30 मिनट दिया गया है, तो 30 का यहाँ पर गुणा कर देंगे बटे 2। जब हम लोग 60 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा, माइनस 11 का 30 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, यानी कि 330 आ जाएगा बटे 2। जब हम लोग 330 और 180 का अंतर देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 150 निकल कर आएगा बटे 2। इसको काटेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 75 डिग्री। क्या निकल कर आ जाएगा? 75 डिग्री निकल कर आ जाएगा, जो कि ये क्या है? आंतरिक कोण है। अभी अभी हमने बताया आंतरिक कोण वह होता है जो 180 डिग्री से कम का होता है। बात क्लियर है? चलिए, अगर हमें बाह्य कोण निकालना हो, अभी अभी हमने बताया बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करना होगा? 360 में से हम लोग क्या कर देंगे? 75 डिग्री घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 285 डिग्री आ जाएगा। तो ये था दूसरा तरीका। ये क्या था? दूसरा तरीका। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? 3:30, 3:30, यानी कि इसको अगर हम लोग अनुपात में देखते हैं तो 3:30 है। इसको काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 1:10 आ जाएगा। जब भी अनुपात 1:10 हो, जब भी अनुपात 1:10 हो, तो घंटे में हम लोग क्या कर देंगे? घंटे में हम लोग क्या कर देंगे? 25 का गुणा कर देंगे। बस हम लोग घंटे में क्या कर देंगे? 25 का गुणा कर देंगे। तो 25 का गुणा घंटे में करेंगे, घंटे क्या है? 3 है, तो 25 या 75 डिग्री, बस खत्म। तो ये क्या है? ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। जब भी आपको अनुपात दिखाई दे 1:10, तो घंटे में क्या कर देंगे? 25 का गुणा कर देंगे। 25 या 75, तो आंसर क्या आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा। चलिए, हाँ, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी बालक को समस्या हो तो बताइए। पहले आप लोग क्या कर सकते हैं? पहले आप लोग घड़ी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं।
और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फार्मूले द्वारा, 60h माइनस 11 यम बटे 2, ये फार्मूला है। और तीसरा तरीका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी समय 1:10 के अनुपात में हो, 1:10 के अनुपात में हो, तो आप लोग क्या कर देंगे, घंटे में गुणा कर देंगे 25 का। क्या कर देंगे, घंटे में गुणा कर देंगे 25 का। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अगर हमने कहा कि बताइए 2:20 पर 2:20 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप लोग बता सकते हैं। एक किस अनुपात में है, 1:10 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 1:10 के अनुपात में है। तो हम लोग क्या कर देंगे, घंटे में, घंटा क्या है 2, घंटे में हम लोग क्या कर देंगे 25 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 25 दूना 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि 2:20 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए 4:40 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक किस अनुपात में है, 1:10 के अनुपात में है। 1:10 के अनुपात में है। जब भी 1:10 के अनुपात में हो, तो हम लोग क्या कर देंगे, घंटे में क्या कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 25 चौका 100 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 4:40 पर दोनों सुइयों द्वारा कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। आप लोग इसी को देख लेंगे, आप लोग इस फार्मूले पर रख करके। हाँ नहीं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 4:40 पर हम लोग क्या करेंगे, घंटे में, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे 60 में, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 40 का गुणा 11 में कर देंगे। क्या कर देंगे, 40 का गुणा 11 में कर देंगे। चलिए 6 चौको 24, 240 आ जाएगा। 6 चौको 24, 240 माइनस 11 चौको 44, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा बटे 2। अब इन दोनों का अंतर देख लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 2, 200 अंतर आ जाएगा बटे 2, काटेंगे कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा, क्वेश्चन के साथ आ जाएगा। हाँ चलिए देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 4:16 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:16 पर 4:16 पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, 60h माइनस 11m बटे 2। 60h, यच क्या है, घंटा है, तो गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि घंटा क्या है 4 है, माइनस 11, मिनट क्या दिया गया है, मिनट दिया गया है 16, तो यहाँ पर 16 कर देंगे बटे 2। अब 60 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, 240 आ जाएगा, माइनस 11 का गुणा हम लोग 16 में करेंगे, तो 11 छक्का 67, यानी कि 6 आ जाएगा, 11 का नाम 11, 6 17 बटे 2। अब इनका अंतर देखेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा बटे 2। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूना 2 3 6, यानी कि 32 डिग्री, कितना आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4:16 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग बताएंगे, 32 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या है, ये आंतरिक कोण है। ये क्या है, आंतरिक कोण है। ये क्या है, आंतरिक कोण है। अगर हमें बाह्य कोण निकालना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, 360 में से माइनस 32 डिग्री कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा
2 आ जाएगा, यहाँ पर 328, कितना आ जाएगा 328 आ जाएगा, ये बाह्य कोण है। चलिए हाँ हाँ, ट्रिक देखेंगे हम लोग, ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 4 और 16 है, इनका अनुपात अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आ जाएगा 1:4, कितना आ जाएगा 1:4। जब भी समय का अनुपात 1:4 आएगा, जब भी समय का अनुपात 1:4 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, मिनट में 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, मिनट में 2 का गुणा करेंगे। जब भी समय का अनुपात 1:4 आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, मिनट में 2 का गुणा करेंगे। मिनट क्या है, मिनट 16 है, तो हम लोग क्या करेंगे 16 गुणे 2 कर देंगे, तो 16 दूना कितना आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। जब भी समय का अनुपात 1:4 हो तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट में 2 का गुणा करेंगे। बात क्लियर है। चलिए इसी तरह हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। हमने कहा कि बताइए 5:20, मतलब कहने का मतलब ये है 5:20 पर 5:20 पर दोनों सुइयों द्वारा कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इनका अनुपात क्या है, 1:4 है, इनका अनुपात क्या है 1:4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट में क्या कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। मिनट क्या है 20 है, तो 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। बताइए इस बात में किसी बालक को समस्या। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी 1:10 समय जब भी 1:10 के अनुपात में हो, समय जब भी 1:10 के अनुपात में हो तो हम लोग घंटों में क्या करते थे, घंटे में हम लोग कर देते थे 25 का गुणा। क्या कर देते थे 25 का गुणा। ये क्या है ट्रिक है, हाँ हाँ, ये तो फार्मूला किसी भी मतलब हाँ ये फार्मूला सभी क्वेश्चन के साथ लगेगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 3:15 पर दोनों सुइयों का बनाया गया आंतरिक कोण क्या होगा, आंतरिक कोण। चलिए 3:15 पर 3:15 पर सबसे पहले हम लोग फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है 60h-11m बटे 2। 60h यानी कि घंटा क्या है 3 है तो गुणे 3 कर देंगे, -11। मिनट क्या है 15 है तो गुणे 15 कर देंगे, बटे 2 बराबर 60 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो 6×3=18 यानी कि 180 आ जाएगा, माइनस 11 का गुणा हम लोग 15 में करेंगे, 11×5 से 55, 5 11 के में 11×5 16, 165 आ जाएगा बटे 2। इनका अंतर क्या आएगा, इनका अंतर आ जाएगा 15, 15 बटे 2। जब हम लोग 2 का भाग 15 में करेंगे तो क्या आएगा 7.5, क्या आएगा 7.5 डिग्री, क्या आ जाएगा 7.5 डिग्री। तो आप लोग कह सकते हैं कि आंतरिक कोण क्या निकल कर आएगा 7.5 डिग्री। 3:15 पर दोनों सुइयों द्वारा आंतरिक कोण क्या बनेगा 7.5 डिग्री। हाँ चलिए ट्रिक भी देखेंगे हम लोग, ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है समय 3:15। हम लोग क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर देखिए यहाँ अनुपात क्या बन रहा है 3×3 3×5 15 यानी कि 1:5, 1:5। या फिर यहीं पर हम लोग लिख देते हैं 1:6,
इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी समय 1:5 या 1:6, जब भी समय 1:5 या 1:6 के अनुपात में हो तो हम लोग क्या कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे। मिनट का क्या कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। मिनट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मिनट क्या है, 15 है, तो 15/2 इसको हम लोग काटेंगे तो 7.5 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 7.5 निकल कर आएगा। हाँ चलिए, हाँ अगर हमने कहा कि बताइए 4:24 पर, 4:24 पर, 4:24 पर दोनों सुइयों द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:24 पर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये जो समय है, समय किस अनुपात में है, किस अनुपात में है, 1:6 के अनुपात में है। समय किस अनुपात में है, 1:6 के अनुपात में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अभी हमने देखा कि जब भी समय 1:5 या 1:6 के अनुपात में हो तो मिनट का आधा कर देंगे। तो मिनट क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, तो 24 का आधा हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 डिग्री। क्या आ जाएगा, 12 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 डिग्री। यानी कि आंतरिक कोण क्या निकल कर आएगा, 12 डिग्री निकल कर आ जाएगा। हाँ ये ट्रिक थी, ये क्या थी, ट्रिक थी। अगर आप लोग बेसिक सॉल्व करना चाहते हैं, फार्मूले द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इसमें लिखा गया है 6:36 पर, यानी कि 6:36 पर दोनों सुइयों द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। 6:36 पर, 6:36 पर दोनों सुइयों द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस समय का अनुपात क्या दिखाई दे रहा है, 1:6। क्या दिखाई दे रहा है, 1:6। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट का आधा कर देंगे। मिनट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। मिनट क्या है, 36 है, तो 36/2 कितना आ जाएगा, आप लोग बताएंगे, 18 डिग्री। क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। हाँ एक बार हम लोग फार्मूले द्वारा देख लेते हैं। 60h - 11m/2। 60 घंटा क्या दिया गया है, 6 × 6 माइनस मिनट क्या दिया गया है, मिनट आप लोग बताएंगे 36/2 बराबर 60 का 6 में गुणा करेंगे, 600 का 36 यानी 360 माइनस 11 6 का 66, 6 11 3 33, 6 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा /2। यानी 360 और 396 का अंतर देखेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36/2 कितना आ जाएगा, आप लोग बताएंगे, 18 डिग्री। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग घंटे और मिनट के बीच की जो कोण निकालना है, हाँ अगर आप लोगों को कोण पर आधारित प्रश्न आ जाए, एग्जाम में कोण पर आधारित प्रश्न आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ कर सकते हैं। ट्रिक को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, जब भी 1:10 के अनुपात में समय दी गई हो तो घंटे में हम लोग क्या कर देंगे, घंटे में हम लोग क्या कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे। जब भी 1:4 के अनुपात में, जब भी 1:4 के अनुपात में समय दी गई हो, जब भी 1:4 के अनुपात में समय दी गई हो तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। और जब भी समय 1:5 या 1:6
जब भी समय 1:5 या 1:6 के अनुपात में समय दी गई हो तो हम लोग क्या कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे। चलिए ये रहा ट्रिक, ये रहा ट्रिक। इस ट्रिक को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं याद है आप लोगों को तो आप लोग फार्मूला को याद रख सकते हैं, 60h - 11m/2, ये फार्मूला रहा। तो आप लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं कोण पर आधारित प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं कोण पर आधारित, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, किसी को कोई समस्या होगी तो वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर हमें समस्या है, यहाँ पर समझ में ना आया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा।